In this video, we will discuss about colloids, what are types of colloids and what are the characteristic and properties of colloids. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि colloids होता क्या है. colloid कोई भी ऐसा substance होता है जो कि microscopically dispersed होता है through another substance. The word colloid come from Greek word कोला, इसका मतलब होता है glue. Thus colloidal particles are glue-like substances. और ये जो particles होते हैं ये पास कर जाते हैं थ्रू फिल्टर पेपर. अब कोलाइड्स दो तरह के होते हैं, दो फेजेस होती हैं इसकी. एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है. डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के दरमियान में होगा. सच पार्टिकल्स आर नॉर्मली इनविजिबल, ये हमें नज़र नहीं आते और देयर प्रेजेंस कैन बी कन्फर्म विद द यूज़ ऑफ. इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है. अब 3 तरह के कोलाइड्स सोल्यूशंस होते हैं, यानी मिक्सचर होता है. एक सोल्यूशन है कोलाइडल मिक्सचर एंड सस्पेंशन. सोल्यूशन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और सोलूट या सॉल्वेंट से मिलकर बनता है. द सॉल्वेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज़ यूजुअली अ लिक्विड और कैन बी गैस. द पार्टिकल्स आर एटम, आइंस और मॉलिक्यूल दैट आर वेरी स्मॉल इन डायमीटर. कोलाइडल मिक्सचर में क्या होता है, हैज़ पार्टिकल दैट आर नॉट एज स्मॉल एज सोल्यूशन. सोल्यूशन के अंदर इतने ज़्यादा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. कोलाइडल मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो और ज़्यादा बड़े होते हैं. अब ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास सोल्यूशन की. अगर हम पानी के अंदर साल्ट डालते हैं तो वो एक सोल्यूशन की एग्जांपल बनती है. सस्पेंशन की एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर फ्लोर को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो सस्पेंड करता है और एक लाइट ब्लू कलर आता है. ये सस्पेंशन की एग्जांपल है. और कोलाइड की क्या एग्जांपल है, मिल्क इज़ एन एमल्सिफाइड कोलाइड ऑफ लिक्विड बटर फैट और ग्लोब्स. यानी उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बटर हो गया, फैट्स हो गए एंड वाटर बेस्ड लिक्विड. अब कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ का है सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन. इनकी पार्टिकल के साइज़ पर है. ट्रू सोल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलाइड में 1 to 100 नैनोमीटर और सस्पेंशन में मोर देन 100 नैनोमीटर. अपीयरेंस जो ट्रू सोल्यूशन की होती है वो क्लियर होती है, कोलाइड की क्लाउडी और सस्पेंशन की भी क्लियर नहीं होती. होमोजेनिटी देखें तो यहाँ पर जो ट्रू सोल्यूशन है वो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है. कोलाइड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी. सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड कर रहे होते हैं तो इसका जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है. ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट होता है बट ऑफन कलर्ड भी हो सकता है. कोलाइड्स के अंदर जो होता है ऑफन ट्रांसल्यूकेंट एंड ओपैक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट. एंड सस्पेंशन में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ओपैक भी हो सकता है. सेपरेशन में इसमें क्योंकि ये ट्रू सोल्यूशन होता है, हर एक चीज़ मिक्स हुई भी होती है इक्वली, तो यूनिफॉर्म सोल्यूशन होती है. यहाँ पर हम चीज़ों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जबकि कोलाइड्स में हम पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं. सस्पेंशन के अंदर ये सेपरेट हो जाते हैं या सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं. फिल्टरेबिलिटी, अगर हम फिल्टर में से पास करवाते हैं तो ट्रू सोल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर, इन जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं. कोलाइड्स में देखें तो यहाँ पर भी पास कर जाएंगे थ्रू फिल्टर पेपर. और सस्पेंशन में देखें तो पार्टिकल पास नहीं करते थ्रू फिल्टर पेपर. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ एंड द कंपैरिजन बिटवीन दैम. आगे एग्जांपल देखते हैं हम कोलाइड्स की. आर मिल्क, सिंथेटिक पॉलीमर और फॉग. ये सारी के सारी एग्जांपल्स जो हैं वो कोलाइड्स की आ जाती हैं. ब्लड हो गया, जैसे जैम हो गया, जैम के अंदर भी हमारे पास सॉलिड लिक्विड फेज होती है. पॉलिश हो गई, स्मोक हो गई है ना, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज कोलाइड्स. नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो इसके इंटरेक्शन में रोल प्ले करती हैं. तो हम देखते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, रिपल्जन एंड लिक्विड थ्योरी. इन लिक्विड थ्योरी द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ द molecule is the volume that is inaccessible to other molecule in the system as a result of the presence of the first molecule. The excluded volume of a hard sphere is 8 times its size. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में अगर हम देखते हैं तो हम क्लासीफाई करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. और दूसरा हम इसके मॉलिक्यूलर साइज़ की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. इसकी जो अपीयरेंस होती है या कलर होता है उसकी बेसिस पर, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऑन डिस्पर्शन फेज उसकी बेसिस पर भी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. अब ये बेस ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कुछ हमारे पास एग्जांपल आती हैं और उनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम उसमें क्या है. लाइक हमारे पास जो इंक है उसमें अगर हम देखें तो इंक में जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो सॉलिड होती है और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो लिक्विड होता है. यानी कि सॉलिड के छोटे छोटे से पार्टिकल्स